ऑडियो 4 पुस्तक का नाम स्वर योग से दिव्य ज्ञान। लेखक आदरणीय वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य। सोते समय चित्त होकर न लेटना चाहिए, इससे सुषुम्ना स्वर चलकर विघ्न पैदा होने की संभावना होती है। ऐसी दशा में अशुभ तथा भयानक स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। इसलिए भोजनोपरांत प्रथम बाएं फिर दाएं करवट लेटना चाहिए। भोजन के बाद कम से कम 15 मिनट आराम किए बिना सफर करना भी उचित नहीं है। शीतलता से अग्नि मंद पड़ जाती है और उष्णता से तीव्र होती है। ये प्रभाव हमारी जठर अग्नि पर भी पड़ता है। सूर्य स्वर में पाचन शक्ति की वृद्धि रहती है, अतएव उसी स्वर में भोजन करना उत्तम है। इस नियम को सब लोग जानते हैं कि भोजन के उपरांत बाएं करवट से लेटे रहना चाहिए। उद्देश्य यही है कि बाएं करवट लेने से दक्षिण स्वर चलता है, जिससे पाचन शक्ति प्रदीप्त होती है। हमें चाहिए कि नींद खुलने पर जब बिस्तर से उठने लगें तो देखें कि कौन सा स्वर चल रहा है। चलित स्वर की हथेली अपने मुंह पर फेरकर उसके दर्शन करके पूरक श्वास से अर्थात श्वास को अंदर लेते समय उसी चलित स्वर वाले पांव को बिस्तर के नीचे रखकर उठें। ऐसा करने से शरीर का आलस्य चला जाएगा, फुर्ती आएगी और दिन भर मन प्रसन्न रहेगा। चलते हुए स्वर का शरीर पर अधिकार होता है। इन क्रियाओं द्वारा थोड़ा उत्तेजित कर देने पर शरीर में नव चैतन्य का उदय हो जाता है। भोजन करके तुरंत ही मूत्र त्याग करना चाहिए, इससे कोई बीमारी नहीं होने पाएगी। पेशाब बाएं स्वर में और मल त्याग दाहिने स्वर में करना चाहिए। हाँ, शौच के समय पेशाब भी दाहिने स्वर में करने में दोष नहीं है। पाठक इसे केवल कपोल कल्पित न समझकर इसके लाभ की परीक्षा करें। दाहिने स्वर में त्याग हुए और बाएं स्वर में त्यागे हुए मूत्रों को अलग अलग शीशियों में रखकर परीक्षा कराई जाए तो मालूम होगा कि बाएं स्वर में पेशाब अधिक स्वस्थ है और दाहिने स्वर में अनेकों दोषों का समावेश है। यह शरीर शास्त्र की प्राकृतिक नियम है। 1 वर्ष में से कम आयु के बालक को देखिए, जब वह पेशाब करेगा तो बायां स्वर चलेगा और जब वह पखाना फिरेगा तो दक्षिण स्वर चलेगा। आरंभ में संभव है कुछ कठिनता प्रतीत हो, किंतु 1-2 सप्ताह के अभ्यास से स्वभावतः ठीक समय पर ठीक स्वर चलने लगेगा। स्वर को बदलने की सरल रीति। जब श्वास प्रश्वास क्रिया में विपरीतता आ रही हो तो इसे शरीर और मन के लिए अशुभ समझते हुए प्रतिकार का उपाय ढूंढना चाहिए। ऐसी दशा में आहार विहार में अत्यंत ही सावधान रहना जरूरी है। साथ ही श्वास की गति भी ठीक मार्ग पर लाने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि शरीर की गति गर्मी सर्दी सम मात्रा में व्यवस्थित हो जाए। स्वर बदलने के लिए 5 उपाय इस पुस्तक में अन्यंत्र बताए गए हैं, परंतु दैनिक कामकाजों में लगे रहकर भी स्वर बदलने का एक तरीका बहुत आसान है। वह यह है कि एक नथुने में ठीक आ सकने योग्य साफ रुई की एक गोली बनाएं और जरा से स्वच्छ कपड़े से उसे रखकर सुई से सी लें, ताकि रुई के रेशे इधर उधर ना निकले। चलते हुए स्वर को बदलना है तो उस नथने में ये गोली लगा लेनी चाहिए। थोड़ी देर में स्वर बदल जाएगा। गोली में गंदगी आ जाती है, इसलिए इसे फेंक देना चाहिए। दूसरी बार के लिए रख छोड़ना ठीक ना होगा। जिन्हें मस्तिष्क संबंधी कोई रोग हो, उन्हें इन गोलियों का प्रयोग ना करके अन्य उपायों से स्वर बदलना चाहिए। स्वाध्याय का प्राणायाम। श्री पंडित भोजराज जी शुक्ल एक स्थान पर लिखते हैं,
जिस आसन का अभ्यास हो उसी आसन को सुखपूर्वक लगाकर अपनी रीढ़ को तना हुआ रखो। किसी ओर को हिले डुले नहीं। डोरी को छाती से लगाकर दृष्टि नासिका के अग्र भाग पर जमाओ तथा हाथ के अंगूठे से दाहिने नथुने को दबाकर बाएं नथुने से वायु खींचकर उदर में धारण करो। पेट में थोड़ी देर वायु को रोको रहो और अनामिका व कनिष्ठा उंगलियों से बाएं नथुने को भी बंद कर लो। साथ ही प्रणव ओम का जप करते रहो अथवा जो तुम्हारा इष्ट मंत्र है उसे जपते रहो। इसे अंतर कुंभक कहते हैं। वायु को थोड़ी देर रोको और फिर दाहिने नथुने से अंगूठा हटाकर उदरस्थ वायु को अत्यंत धीमी गति से बाहर निकालकर बाहर ही रोक दो। अंगूठे से दाहिने नथुने को फिर बंद कर लो। इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। प्रणव का जप बराबर करते रहो। थोड़ी देर बाद दोनों नथुनों को खोलकर वायु धीरे धीरे पेट में भर लो। यह एक प्राणायाम हुआ। इस प्रकार कम से कम 3 प्राणायाम अवश्य करने चाहिए और धीरे धीरे अभ्यास करके वायु के निरोध की शक्ति बढ़ानी चाहिए। अति हठ करके वायु को रोकने में कुपित हो जाने का भय रहता है, जिसके कारण हिचकी, दमा, खांसी, कान और सिर के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यदि प्राणायाम नियम पूर्वक समर्थता अनुसार स्वच्छ वायु के स्थान में किया जाएगा तो इससे जठर अग्नि तीव्र होकर स्वास्थ्य और आयु की वृद्धि होगी। उपरोक्त प्राणायाम विधि के विपरीत भी रेचक पूरक क्रियाएं करनी चाहिए, अर्थात दाहिने नथुने से वायु खींचकर बाएं नथुने से निकाल देना चाहिए। पूरक, कुंभक और रेचक करते समय प्रणव ओम का जप 10 बार करते रहना चाहिए। 15 दिन अभ्यास कर लेने के पश्चात 20 बार तथा 1 मास पश्चात 30 बार जप करना चाहिए। इसी प्रकार क्रमशः जप संख्या बढ़ाते रहना चाहिए। वीर्य रक्षक प्राणायाम। श्री सरस्वती सहोदर ने वीर्य रक्षा के लिए एक प्राणायाम का उल्लेख किया है जो इस प्रकार है। आसन इस प्रकार जमाकर बैठो जिसमें बाएं पैर की एड़ी गुदाद्वार और अंडकोश के बीच में रहे। उसे तुम ऐसा जानो कि बैठने की गद्दी है। दाहिने पैर की एड़ी मूत्र नली के जड़ के ऊपर से लगाओ। ऐसा बैठने में पहले बहुत दिक्कत होगी, इसलिए तोंद के नीचे एक छोटा सा तकिया रखो। ऐसा करने से बराबर आसन जमेगा, पैरों की एड़ी पर दबाव भी पड़ेगा, जिसकी कि इस आसन में बड़ी आवश्यकता है। इस रीति से कुछ दिन तक अभ्यास डालने पर बिना तकिया बैठ सकने की आदत पड़ेगी। आसन लगाने पर पैर का ऊपरी भाग नीचे की ओर, निचला भाग ऊपर की ओर आसानी से नहीं होता। अच्छी तरह ख्याल रखो कि पैरों की उंगलियों पर आसन न जमने पाए। आसन पूर्णतः जमने पर दोनों पैरों के मणिबंध परस्पर में मिल जाते हैं। यही बराबर आसन की पहचान है। यह भी बराबर ख्याल में रहे कि जहां पर एड़ी लगाई जाती है वहां पर एड़ियों का अच्छी तरह से दबाव पड़ना चाहिए। इस प्रकार आसन जमने पर देखें कि कौन से नथुने से सांस निकलती है। जिस नथुने से सांस ना निकलती हो उस नथुने को हाथ के अंगूठे से बंद कर दें और जिस नथुने से सांस बाहर निकलती हो उस नथुने से धीरे धीरे सांस भीतर खींचें। सांस खींचने पर उसी समय गुदाद्वार संकुचित कर लें और फिर प्रयोग संपूर्ण हुए बिना प्रसारित न करें। पहल इच्छा तो होगी, गुदाद्वार ढीला और रहा भी न जाएगा, पर यह पक्का ख्याल रखें कि इस क्रिया को काबू करना है। गुदाद्वार द्वारा संकुचित कर लेने के बाद दोनों नथुने बंद कर लें।
पेट के भीतर जो श्वास खींच रही है उसे बाहर न छोड़ें और पेट में गति 2 अर्थात मूत्र नली के द्वारा कोई पदार्थ पंप की तरह पेट से खींच रहा है। इस प्रकार पेट छोटा बड़ा करें। इस तरह क्रिया उतने समय तक करें जितने समय तक श्वास भीतर रख सकें। श्वास छोड़ते समय पेट की गति बंद कर दें और गुदा द्वार पहले की तरह संकुचित ही रखें। पेट में गति देते समय भी गुदा संकुचित ही रहे। गति बंद करके जिस नथुने से सांस भीतर ना ली हो उस नथुने से सांस बिल्कुल धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इस रीति से प्राणायाम हुआ। इस प्रकार 3 प्राणायाम एक बैठक में करो। 1 महीने के बाद 5 प्राणायाम एक बैठक में करो। फिर धीरे धीरे 15 प्राणायाम तक एक बैठक में करने की आदत डालो। इसका असली मतलब ये है कि एक बैठक में 10-15 प्राणायाम तक एक बैठक में करने की आदत डालो। इसका असली मतलब ये है कि एक बैठक में 10-15 प्राणायाम करने तक गुदा द्वार संकुचित रखने की शक्ति बढ़े, तब साधन सिद्ध हुआ जानना चाहिए। इस प्रयोग द्वारा आरोग्य तो प्राप्त होता ही है, साथ ही वीर्य भी वश में होता है। स्वपन दोष, शीघ्र पतन, प्रमेय आदि के लिए भी बहुत लाभदायक है। शीतकारी कुंभक। शांति पूर्वक सीधे बैठकर होंठ को काक चोच वृत्ति बनाकर श्वास खींचो और फिर मुंह बंद कर लो और हवा को इस प्रकार गले से नीचे उतारो जैसे पानी का घूंट पीते हैं। थोड़ी देर बाद श्वास को धीरे धीरे नाक द्वारा निकाल दो। इस क्रिया को प्रातः, सायं और रात्रि को करना चाहिए। एक समय में 5-7 बार करना पर्याप्त होगा। इससे रक्त की शुद्धि होती है। शूल तथा पेट की अन्य बीमारियों के लिए यह क्रिया लाभदायक है। सारांश ये है कि सरल क्रिया होते हुए भी इसका लाभ बहुत अधिक है। हाँ, अशुद्ध स्थान पर में अथवा भोजन के 3-4 घंटे उपरांत तक यह क्रिया ना की जाए। शीतल कुंभक। सीधे पालथी मारकर पद्मासन उत्तम है। बैठ जाएं। उसे और मुंह करके बैठो जिस ओर शुद्ध वायु का प्रवाह हो और होठों को इस प्रकार आगे बढ़ाओ जैसे सीटी बजाते समय बढ़ाया जाता है और मुंह बंद करके नथुनों से श्वास खींचो। इससे रक्त शुद्ध होता है। दिन भर में 3 बार ये क्रिया की जाए, किंतु एक बार 10 मिनट से अधिक ना हो। अग्नि निवारण कौशल। योगी गुरु से संग्रहित। प्राय प्रतिवर्ष आग लगाकर कितनों का ही भारी नुकसान हुआ करता है। ऐसे समय स्वर योग के एक आश्चर्यजनक प्रयोग का अनुभव किया जाए। आग लगने पर जिस तरफ उसकी लपट जाए उसी तरफ खड़े होकर जिस नथुने से श्वास निकले उसी नथुने से हवा खींचकर नाक से ही पानी पिएं। उसके बाद 7 रत्ती जल निम्नलिखित मंत्र से फूंककर आग में डाल दें तो अश्वमेघ अग्नि प्रकोप बहुत जल्द शांत हो जाएगा। मंत्र इस प्रकार है। पुत्रस्य याचन दिगः भागे मारीचो नाम राक्षसः तस्य पुच्छाभ्यां पुतः वंगिं स्तंभः स्वाहा।